हाँ जी जलाल साहब बोलिए। बोला तो है आपको मैंने। बोलना है। अब आपको बोलना है मैं आपके घर आऊं और आपकी उसकी लेकिन आपकी वो बड़े भाई की बेटी को देख के कहूं मैं 60 साल का बुड्ढा हूँ, ये जरा बड़ी होगी तो मैं इसे शादी बनाऊंगा, क्या लगेगा अच्छा, आपको? इसका एविडेंस कहाँ पे है? किसका एविडेंस? वो छोड़े एविडेंस ये कहाँ जो, पे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप जो अभी जो बोल रहे हैं इसका एविडेंस किधर मिलेगा? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसका एविडेंस मैं तुम्हें कहाँ से दूं? मैं कह रहा हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ। सही है या गलत है वो आप बताइए ना, एविडेंस छोड़ दो। हाँ, आपकी इंसानियत ये क्या तो कहती गलत है? है भैया। मैं अभी, हाँ कोई ऐसा भी बोलो। जाएगा तो इसको उसको तो गाली दे के मार के भगा देंगे वहां से। बोलेगा क्या रे तू हाँ ऐसा करता है, अल्लाह वो कहेगा। बेहतरीन। तो लेकिन जनाब इससे इसका एविडेंस मैं आपको बता देता हूँ। ये मुस्नद अहमद में भी है, ये सीरत नबी में भी है। मुस्नद अहमद की हदीस है 25,636, 25,636। उसके प्लीज अलावा नोट कर। ये सीरत उसी नबी में इब्ने, दिखाएगा वो, अभी उसी यार में छुरी दिखाएगा। थल्ले सा लेगा या नहीं लेगा? अब मैं बता रहा हूं तो सुन तो लेना, तूने रेफरेंस मांगा है, मैं बता रहा हूँ तो सुनेगा नहीं तो तुझे कैसे अंब पता लगेगा भाई? अरे मैं इसका एविडेंस तो निकालूं, फिर लिख के इसका तो नोट बना लूं, नोट बनाने से फिर मैं ये भाईजान करूंगा। ये इसमें हाँ यूट्यूब भाई की बोलो वीडियोस बोलो। होती हैं, यूट्यूब की वीडियोस होती हैं रिकॉर्डेड, आप यूट्यूब पे जाके रिवाइंड करके सुन सकते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा। रेफरेंस मैंने दिया है, वो रेफरेंस यहाँ से डिलीट नहीं हो सकता, ठीक एक है? बार फिर भी उनको बता दो एडम साहब, टू मुस्ताद अहमद की हदीस मुस्नद नहीं है। अहमद की हदीस 25,636, 25,636, ठीक है? उसके बाद ये सीरतुन नबी इब्ने इसहाक के अंदर भी लिखा है, उसके सफा नंबर 311 में, जो कि सुहेली से रिपोर्टेड है कि अपोस्टल गए, ठीक है, अपने कजन के घर, और वहां पे उन्होंने एक बच्ची को देखा, उम्मुल फदल। उम्मुल फदल ऐसी बच्ची जो कि अभी दूध पीती है, यानी कि वो खाना नहीं खा सकती, उसके दांत नहीं आए, उम्मुल फदल को। व्हेन शी वाज अ बेबी क्रॉलिंग बिफोर हिम, जब वो एक छोटा सा बेबी था और क्रॉल कर रहा था उसके सामने, मोहम्मद ने कहा ये जब जरा बड़ी होएगी मैं इसे शादी करूंगा, जब बड़ी होएगी मैं इसे शादी रचाऊंगा, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आप अरबी में देखते हैं तो ये मैं एक लिंक आपको बल्कि स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। मेरे पास चूंकि इस वक्त पूरा मेरा सेटअप नहीं है, मैं बड़े मुश्किल से लिंक्स दिखाऊंगा इस वक्त आज। सैल साहब मेरा स्क्रीन ले आइएगा क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा स्क्रीन नहीं है, ये स्क्रीन पे ले आए। ये देखें, ये मुस्नद अहमद इमाम हम्बल जो है उन्होंने लिखी है मुस्नद अहमद, उसमें ये 26,329 के अंदर भी मौजूद है, ठीक है? जुज 6 सफा नंबर 338, ये उनका अरबी वाला रेफरेंस है islamweb.net का, ठीक है? आपके जो मोहम्मद साहब हैं वो अब्दुल्ला बिन अब्बास के घर गए और वहां पे उन्होंने उम्मुल फजल बिनत हारिसा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखी, और उन्होंने कहा कि ये जब जरा बड़ी होएगी तो मैं इससे इसको अपनी बीवी बनाऊंगा। अब इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो जाए इसकी। हो गई। और ये क्या कहती है, ऑन द 30th planet मंगना दैट व्हेन शी वाज ए वीनिंग चाइल्ड, यानी क्रॉलिंग चाइल्ड थी, ही सेड इफ दिस डॉटर ऑफ अब्बास रीचेस मैच्योरिटी आई एम अलाइव आई विल मैरी हर, ये जरा बड़ी होएगी मैं इसे शादी करूंगा, ठीक है? तो ये जनाब आपके पास मुख्तलिफ मकामात पे लिखा हुआ है, कोई एक जगह नहीं है। और आपके नबी, ऐसे नबी को बंदा ठुड्डा देके घर से बाहर ना निकाल दे कि तू कहां से आ गया, दफा हो जाए यहां से। लेकिन उस सोचें, टाइम में बताएं उनका मुझे। एज क्या था? बता तो रहा हूं, उस वक्त उसका एज दूध पीता एज था, यानी कि क्रॉलिंग बेबी वो जो तो चल नहीं सकता, मोहम्मद क्रॉल करता है अभी। 55 मोहम्मद साहब का कितना एज था? 60 के करीब, क्योंकि एक 2 साल बाद मोहम्मद मर गया, अबे उसका 60 के कितना करीब। भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा वो वैसे तो मुझे एक बात बच्ची है बता, ना। एक 22 साल का लड़का आ जाए तेरे हाँ। घर, वो आके तेरी दूध पीती बच्ची को देखे और उसको ठरक जाग जाए और कहे जरा बड़ी होती तो मैं से शादी करूंगा, तब क्या करेगा रे? तब तो थोड़ा प्रॉब्लम होता, लेकिन मैं वही अरे तब ज्यादा प्रॉब्लम होता, चलो। 60 साल का बाप होता प्रॉब्लम ना होता। यार क्या बंदा है यार ये। अरे तो फिर वो जो हम लोग का इजिप्ट में जो फिरौन बादशाह है। हम लोग के इजिप्ट में, तुम्हारा इजिप्ट कहां से हो गया?
साले अरे वही तू कहाँ से इजिप्ट में इजिप्शियन जो बन धरती गया रे? अल्लाह की है ना, अच्छा धरती अल्लाह की इजिप्ट है, में जो धरती अल्लाह फिरौन की है। बादशाह हाँ, इजिप्ट में जो फिरौन बादशाह है, वो जो समुंदर में मूसा सलातो सलाम जब एक एक तो मूसा लाठी मार सलातो के, सलाम कहाँ से हो गया, पहले मुझे ये समझा दे। तेरे वो अल्लाह ने कहा छोड़ो ना, मूसा जो सलातो सलाम है, मूसा तेरे नबी मोहम्मद जब ने कहा थे। मूसा सलातो सलाम है, ये मूसा सलातो सलाम कहाँ से हो गया, मुझे ये समझा पहले, अरे बाकी बातें भैया बाद में करी। छोड़ो, जो मैं अभी बोल रहा हूँ आंसर मूसा उसका। तो ये अलैहिस्सलाम, फिर अरे इसको ये कुछ आता सलातो जाता सलाम नहीं कहाँ से है। डाल दिया तूने? मूसा मूसा अलैहिस्सलाम और बोल रहा है हम्म, मूसा अलैहिस्सलाम जो समुंदर को दो भाग करे थे, दो हम्म, भाग करके क्रॉस करने के बाद जो फिरौन का पूरा लश्कर लेके डूब गए थे। आज अच्छा, भी जो उसका मम्मी बन के है वहां पे, मम्मीज ममीज जो अच्छा बन के मुझे एक है। बात बता, मुझे एक बात बता, हम्म, समुंदर के अंदर से ममीफाइड लाश मिली है, ममीफाइड लाश का क्या मतलब होता है? मतलब ममीफाइड लाश मिली है ना, ममी हाँ लाश हाँ। को ममी करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके नाक के अंदर डाल के उसके दिमाग को खींच के बाहर निकालना होता है, उसके पिछवाड़े के अंदर डाल के उसके अंदर से पोटी सारी निकालनी होती है आंतरों में से, उसके हम्म, कान के अंदर डाल के अंदर के वो गूदे निकालने होते हैं, फिर उसके अंदर एक खास किस्म का केमिकल भरा जाता है। मुझे बता, अगर वो घोड़े पे सवार होकर समुद्र में जा रहा था तो उसकी लाश हम्म। मम्मी कैसे हुई, मम्मीफाई कैसे हुई? तो समुंदर उस टाइम उसका अल्लाह ताला उस टाइम तो उसका लाश को कोई भी लिया नहीं ना, अबे समुंदर भी डंगर, नहीं लिया यही तो बता किताब। रहा हूँ। अबे यार साहिल, इन लोगों का दिमाग कहाँ अरे होता है यार, जिसकी कितने लाश बच्चे हैं। मिली है, जिसका तुम लोग क्लेम कर रहे हो, वो ममीफाइड थी, और ये कोई वो नई बात नहीं है। वो किसी ह्यूमन ने ममीफाई की हुई है, हाँ ह्यूमनली अरे ममीफाई हुई हुई है भाई, वो अरे पानी के अंदर निकली है, ह्यूमनली ये तो मूसा वाली किया है, लाश नहीं है। नहीं तो कैसा होगा भैया। मैं उसी ओ टाइम माय में गॉडनेस। इंसानों जब ने किया। अच्छा, समुंदर समुंदर में। जलाल, जी जलाल, जलाल, जी क्या क्या दूसरी से भी ममीफाइड है या नहीं है? सालों साल से, सदियों से। हाँ है सदियों से तो है, लेकिन ये तो फिरौन जो इसमें था कोई करामत वो। वाली बात है? नहीं, इसमें कोई करामत वाली बात है? नो नो आउट ऑफ द बॉक्स ये कोई बात करामत है? बहुत बहुत ठीक है, सारा से है है, इजिप्ट उसका में नहीं आप साहिल, जाओगे। साहिल उसे समझ नहीं लगी, हाँ, साहिल उसे समझ नहीं लगी, उसे वापस समझाना नहीं थोड़ा सा। समझ रहा हो। बच्चे हाँ, का ब्रेन कम है। बच्चे जरा चुप करके सुनो मेरी बात। देखो, अगर कोई बंदा समुंदर में गिरेगा तो उसके लाशे का ममीफिकेशन नहीं हुआ होगा, समझ लगी मेरी बात की? हम्म, ठीक है, उसका लाशा मुझे एज इट इज मिलना चाहिए, ममीफाइड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? हम्म, समझ लगी बात की? हम्म, ममीफिकेशन एक खास अमल है जो कि इजिप्शियन ह्यूमंस ने निकाला था, कि ममीफाई करने के लिए उसके दिमाग को खींच लेते थे, नाक में से कुछ चीजें डाल के उसको सक कर लेते थे, उसके ब्रेन को, तो ब्रेन नहीं होता था अंदर, और उसके अंदर ब्रेन निकाल के एक खास किस्म का केमिकल डाला जाता था। फिर जो पोटी होती है ना, पोटी, उसके अंदर बैक्टीरियाज हम्म, होते हैं, वो जिस्म को खा जाते हैं, तो उसके पिछवाड़े के सुराख में एक चीज डाल के उसकी आंतरों में से सारी पोटी निकाल दी जाती थी, ठीक है? फिर उसके मैदे में सुराख डाल के मैदे में से सारा कुछ सक करके उसको भरा जाता था डिफरेंट केमिकल से। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो जिस्म के अंदर के जो बैक्टीरियाज है ना, वो गोश्त को खा जाएंगे, एक लाश ममीफाई नहीं होगी, राइट? अच्छा, अब आप मुझे अगर ये कहते हो कि समुंदर के अंदर से ममीफाइड लाश मिली है, तो भाई इसका हम्म, मतलब है किसी ने उसको ममीफाई किया है। अच्छा, इजिप्शियन फेरोज बहुत ढेर सारे थे, आपके अल्लाह को अंब का नहीं पता था। अल्लाह के मुताबिक सिर्फ एक ही फिरौन था जो मूसा के पास था। हम्म, मूसा के जमाने में बादशाह को फेरो कहते थे। आपके अल्लाह को अंब का नहीं पता था। अल्लाह को सिर्फ उतना पता था जितना मोहम्मद को पता था, और मोहम्मद ने चूंकि बात सुनी हुई थी यहूदियों से, मोहम्मद ने फेरो फेरो कह दिया। मोहम्मद को इस फेरो का नाम भी नहीं पता था। यहूदियों की किताब में फेरो का नाम भी लिखा है और रैमजीज द सेकंड है, ठीक है? तीसरी बात, अब जो लाशा आपको मिला है वो ममीफाइड है। इसका मतलब है यार, हो सकता है वहां पे कोई कब्र हो किसी उसकी छोटे छोटे बंदे की, जो के छोटे बादशाह की, जो कि पानी में चली गई। आज आपने निकाल ली, आपने कह दिया जी ये मूसा वाले बादशाह की है। कैसे? नंबर वन, किसने कहा है? नंबर टू, नंबर थ्री, उसकी ममीफिकेशन किसने की अगर वो पानी में गई? देखो, लाशा पानी में से निकलना इज नॉट अ प्रॉब्लम। लाशे को मच्छी नहीं खाएगी क्योंकि ममीफाइड है, क्योंकि उसके ऊपर केमिकल ऐसा लगा, मछली उसके पास भी नहीं जाएगी। नहीं नहीं, लिहाजा वो जो इंसान तो लाशा उसको है, बाहर
नहीं नहीं, इंसान तो उसको बाहर निकाल के तो केमिकल ही करा होगा ना, तो समुंदर के नहीं, अंदर मरने के अबे बाद उसको डंगर, अबे ओए डंगर, यही कह रहा हूँ, वो मम्मीफाइड है, जाके पढ़ तो सही। आर्टिकल पूरे नहीं पढ़े तुमने, मुसलमानों के आर्टिकल पढ़े, एक्चुअल आर्टिकल्स पर। इट्स इज अ नहीं, मम्मीफाइड लाशा। जतिबल उसको यदि आर्टिफिशियल उसको यदि केमिकल घुसा के फिर क्या समुंदर में फेंके थे ना, उसको हम लोग केमिकल करके तो ममीज बना के तो रखे ना उसको, ओ उसको यार केमिकल साहिल, करके फिर यार समुंदर में तभी क्यों जो है ना फेंकने मुझे गए? मसला होता है कि मैं इन तो मुसलमानों से बात नहीं करता जिनको भाई रब का पता नहीं होता। भाई एसके जलाल, अगर मम्मीफाई ऑलरेडी किया हुआ था तो इसमें फिर अल्लाह का मिरेकल कहां से हुआ? वो तो इंसानों ने किया क्योंकि था। नहीं 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 नहीं, क्योंकि कुरान ये कहता हाँ है कि वो डूब गया था उसके अंदर। देखो बाइबल और हाँ कुरान में खास तकरार है इस जगह के ऊपर। मुसलमानों ने आर्ग्यूमेंट लाया था, इन डंगरों के लिए नहीं लाया था, वो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट के लिए लाया था। वो आर्ग्यूमेंट ये है कि बाइबल कहता है कि वो डूबा नहीं था, उसकी फौजें गई थी, वो वापस चला गया था और फिर वहां पे जाके मरा था। अच्छा, कुरान ये कहता है कि वो भी अपनी फौज के साथ उसके अंदर डूब गया था। नाउ, चूंकि कुरान के मुताबिक वो घोड़े पे सवार होकर उसमें उतरा था और फिर समुद्र आपस में जुड़ गया और वो समुद्र में मर गया, वो कहते हैं हमें ममीफाइड लाश मिल गई। प्रॉब्लम इज, अगर वो घोड़े पे सवार था तो उसकी लाशा ममीफाइड नहीं हो सकता, क्योंकि घोड़े पे सवार मरा है कुरान के मुताबिक। बाइबल के मुताबिक वो समुद्र में गया ही नहीं था अभी, यानी उसकी फौजें जा रही थी कि समुद्र वापस जुड़ गया और वो उसकी सारी फौजें तबाह हो गई और वापस अपने घर चला गया रोता हुआ, यानी कि सैडेंड बिकॉज की सारी फौज मर गई थी। तो ये असल में सवाल खत्म क्रिश्चियन नहीं सर। अपोलोजिस्ट के अगेंस्ट क्वेश्चन था। ये बंदा मुझे कह रहा है यहाँ पे कि भाई वो मम्मी करके जो है ना अल्लाह ने उसे बचा लिया। अबे डंगर के बच्चे, मम्मी करके अल्लाह ने नहीं बचाया। अल्लाह, तुम्हारा कुरान गलत कह रहा है कि वो समुद्र में उतरा और वहां पे समुद्र बंद हो गया, रेड सी के अंदर समुद्र बंद हो गया। अगर समुद्र बंद हो गया, वो घोड़े पे सवार था, तो उसकी लाशा ममीफाई नहीं हो सकती है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। और ये आर्ग्यूमेंट वेस्ट में अब मुसलमानों ने देना बंद कर दिया है। इसी वजह से बंद कर दिया है कि वो जो लाश है वो ममीफाइड है। तो वो जो आर्टिकल आपके ओरिजिनल असल मुसलमानों ने कुछ ने लिखे थे, उन आर्टिकल्स को अब वेस्टर्न मुसलमानों ने गालियां दे दी हैं, उन्हें कहा यार दफा हो जाओ, ये आर्ग्यूमेंट यूज ना करो। जी सर। समझा जलाल? जी, वो पहाड़ कट्टा था ठीक समुंदर का परे परे। है अरे तू देखा क्या पहाड़ कट्टा था? वेरीफाई कर सकता है पहाड़ कट्टा था? हाँ, वहां पे वही जो जहाँ पे खड़े और जो होके यूट्यूब में जो ये ब्लॉगर सब दिखा रहे थे ना, हाँ, साहिल, वो है तेरे पे वीडियो कौन सा वाला? आज, वो जो एक पास्टर ने मुर्दा जिंदा किया था? हाँ जरा लाइन मिल वापस जाएगा। वापस लाइन वापस लाइन वापस लाइन वापस लाइन उसको वापस देखो लाइन। लेके आज उसकी आता हूँ। दोबारा जरूरत पड़ गई। एक मिनट। नहीं, जहाँ जो मूसा सला मूसा वो दोबारा ले गया, वो दोबारा ले गया। हाँ लेके आ यार रहा हूँ। यूट्यूब पे एक वीडियो साहिल साहब लास्ट टाइम लेके आए थे। अब तुझे क्रिश्चियन होना पड़ेगा भाई। देख, क्रिश्चियन पादरी मुर्दा जिंदा कर रहा है, तू कौन सी बातें कर रहा है? पहाड़ मैं यहाँ पे मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, तू क्रिश्चियन बन जा भाई। हाँ लेके आ रहा हूँ, एडम साहब आ गया, मिल मिल गया। गया मिल गया, ला यार, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर यूट्यूब की वीडियो से इस्लाम साबित होने लगा ना बेटा, तो फिर क्रिश्चियन बन जा। चला यार। ये देख, यहाँ मरा हुआ है, देख देख गौर से देख। ओए, मुंह भी खुला हुआ है मरे हुए का, मक्खी जलेगी तो भी कुछ नहीं हाँ कर सकता बेचारा। देख देख कैसे जिंदा करेगा अभी, देख। जिंदा करा दे आज साहिल। ये क्रिश्चियन। खड़ा हो जा, जिंदा हो जा। हजरत आदम सीकन, ओए हाय हाय, चल चल चल, फॉरवर्ड ना करी, फॉरवर्ड ना करी। अरे देखने तो दे, आए 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 वाह बंदा, क्या बात है रे बाबा, क्या बात है। पॉज कर दे जी। ले भाई, तू क्रिश्चियन हो जा बेटा, मुर्दा जिंदा कर दिया। बोल मेरे साथ, यशुदी बल्ले बल्ले। बोल जलाल। यशुदी नहीं भाई, बल्ले वो बल्ले। थोड़ा भाई भाई थोड़ा मोहम्मद के बारे में बोलो जो कुरान में लिखा है ना। पहले ये जो कुरान है में वो बोल।
वो बोलना तुझे यूट्यूब का मिरेकल दिखाया था, तुझे दिखा दिया, बन जा। ये ये क्वेश्चन ये भाई जो माइंड में आता है बोल देता है। और थोड़ा वो जो हैं? मोहम्मद के बारे में थोड़ा आप बोल रहे थे ना फास्ट, तो बताया तो है, दिखाया तो है। मोहम्मद एक बच्चियों को देखकर ठरक उसकी जाग जाती थी, 2 साल की बच्ची को देखकर ठरक किस किस बगैरत की जागती है? ऐसे बगैरत बंदे को तो नबी कहता है। तो फिर ये और क्या सऊदी दिखाऊं? में करके, सऊदी में इतना 2.3 बिलियन कहाँ पे पॉपुलेशन सऊदी सब में मानते थे। 2.3 बिलियन हो गया? अबे सालो 1.8 बिलियन थे। तुम लोगों के मैथ्स हाँ, में नंबर ही बढ़ जाते हैं। 1.8 उन 1.8 बिलियन। बिलियन में आपके पास 0.3 ऑफ अ बिलियन तो शिया है, जिनको आप वो कहते हो, बगैरत कहते हो। उसके अंदर 1% आपके जो है वो हैं अपना कुरान ओनली है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 1.5% जो है वो है अपना, क्या नाम है उसका, एमजीएस हैं। उसके बाद आपके रशीद खलीफा को मानने वाले तकरीबन 0.5% के करीब हैं। तो सुन्नी तो तुम लोग सारे वैसे ही 1.2 बिलियन भी नहीं हो। उन 1.2 बिलियन सुन्नियों के अंदर तुम्हारे इतने फिरके हैं कि एक दूसरे को वैसे तुम लोग नॉन मुस्लिम कहते रहते हो। तू 2.3 बिलियन पे ले गया साले, बगैरता। अरे तू कहां से आ तुम गया इतने बड़े मतलब, बिलियन नंबर पे? अभी अबे सुन्नी दिल्ली। 2.3 बिलियन पे तुम अगले 10 सालों में नहीं हो सकते जो हम काम कर रहे हैं उसके बाद। अच्छा ये तो फिरका है ना। हम लोग कुरान शरीफ में तो लिखा है ना, ये तो 73 फिरका होगा ना भाई, तभी तो कुरान कयामत शरीफ में नहीं आएगा लिखा ना। 73 फिरका होगा, डंगर। कुरान शरीफ, एक तो शरीफ कहां से होगा कुरान? मुझे बता, एक किताब अरे शरीफ कैसे हो सकती है? एक कुरान किताब में शरीफ या लिखा बदमाश है, कैसे होगी, ये बता जरा। इसकी लॉजिक दे। कुरान में लिखा है 73 फिरका होगा, फिर कुरान वही में नहीं बात लिखा करते 73 फिरका होगा, नंबर 1। नंबर 2, कुरान शरीफ कैसे हुआ पहले बता। एक किताब शरीफ या बदमाश कैसे होती है, ये समझा। कुरान बदमाश हो सकती है, शरीफ कैसे होगी? नहीं, किताब किताब ना शरीफ होती है ना बदमाश होती है। वो ठीक है, हाँ, किताब लड़ाई तो जिसमें 72 मारकाट फिरका का लिखा होगा। है तो बदमाश तो बोल सकते हैं, उसको शरीफ यार वो कैसे इंसान बोलेंगे? होता है ना, किताब तो नहीं ना होती यार, वो तो बुक है ना, पन्ने है ना, उसपे तो जी चीजें जी। लिखी है। अरे कोई से भी बुक हो, उसमें तो लिखा है ना, तो 72 73 फिरका होगा, तभी तो कयामत आएगा ना। तो इस वक्त के फिरके कितने हैं इस्लाम के? काउंट करो जरा। मेरे ख्याल में 200 अभी तो फिरके हैं। अभी फिरका वो स्टार्ट हो गया ना। बरेली वाले हैं, सुन्नी ये कितने हैं? वाबी है, देवबंदी है, शिया है। इन लोग होते होते वैसा कितना फिरका कितने होगा, फिर हैं? कयामत होगा ना। भाई भाई एक बात करके बंद कर दूंगा। खाली मुझे उस कुरान से आप कुछ नबी के बारे में कुछ बोलो। वो सुनेगा, वो मान नहीं रहा था जो मोहम्मद साहब को जो बच्चा वो का जो कत्ल मान किए। नहीं रहा था ना, उस बगैरत को लेके आ, ठीक है। यही जो तेरे साथ सामने बात करने बैठा का है फायदा ना कोई नहीं। मेरा। अरे मेरा सामने कौन बैठा है? है उसको लाना मेरा माइक पे, भाई। तू पीछे हटना। बात हाँ, कर रहा है, हाँ। यही पर सामने है मेरा। अबे तो उसको ये- बुलाना, क्या क्या उसने देखना है कुरान से? अरे कुरान से भाई क्या देखना है सामने आपको? है। हाँ, सुन रहा उनको हूँ बात भाई, करने दो, आप बोलो। मत बोलो। क्या जलाल देखना तेरे है बोलो आपको? सामने बोलो। है ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तेरे सामने है। उसको कुरान से क्या देखना है, उसे बात करने दे। क्या देखना है आपको? नहीं नहीं, वो बोल रहा है कि अरे तुम तू मत इस्लाम बात क्यों कर छोड़े। यार, पहले बात कर। अरे उसको हाँ, बात वही करने दे। मैं भी हाँ भाई, क्या हाँ मैं देखना भी है वही आपको? मैं भी वही पूछ रहा हूँ। जो तुम क्यों हाँ छोड़ दिया भाई, तुम कितने यार मैं पढ़े जो हो छोड़ भाई? दिया उसे छोड़, तुझे क्या देखना है कुरान से वो बता। अच्छा तुम कितने पढ़े हो, किताब कितना अच्छा, पढ़े हो? मैं एक एग्जांपल देता हूँ जलाल। हाँ, मैं बताता जी हूँ जलाल का जो भी भाई है। देख, मैं एक वजह बताता हूँ मैंने क्यों छोड़ा। कुरान की बात कर साहिल, रहे हैं ना? कुरान। साहिल हाँ ना सर। रुकेगा? साहिल रुकेगा? हाँ पहले इससे पूछे चाहिए क्या, क्योंकि सर ये दोनों ही जाहिल हैं। इन दोनों को अंब का नहीं हाँ, ये पता। महाजाहिल। क्या माया देखना है जाहिल है। आपको? इसको पूछ, देखना क्या है अरे इसको। नहीं, तुम क्या। साहिल भाई। चुप, ये खाली साला साहिल भाई साहिल भाई है। साहिल भाई बोलते ठीक है। आदम भाई थोड़ा ये कर रहे हैं। तो साहिल भाई अच्छा, आप आपको जो क्या देखना है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो ये जो हाँ, किताब आया था, मोहम्मद साहब लेकर आए ना, आसमान से नाजिल हुआ ना। किसने कहा है? किसने कहा मोहम्मद साहब लेके आए आसमान से? कुरान में कहाँ लिखा है? जा दिखा। मुझे अरे दिखा दे कुरान आसमानी में लिखा हो कि मोहम्मद साहब आसमान से किताब लेके आया। आसमानी किताब कितना है? मुझे क्या पता हो, खुद तू ये दिखा कि मोहम्मद साहब ये किताब आसमान से लेके आसमानी आया। किताब कितना है? आसमानी किताब 4 किताब है ना। नहीं, किसने बोला आपको आसमान से ऐसा किताब किताब उतरी थी आसमान से? अरे बड़े बड़े बुजुर्ग बोले हैं, और किताब में भी लिखा नहीं है, नहीं, सही बुखारी है। तेरे को क्या सही लगता है कि बुखारी, आसमान से? सही सुन तो ले सही बे। बुखारी हदीस में लिखा है ना।
क्या आसमान से ऐसा उतरी थी कुरान? हाँ चल सही बुखारी की तेरे यही पास यही कुरान है। हदीस लो भाई हाँ। साहिल, यही वाली हदीस ले ले यार, आज हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। अच्छा, आसमान ये से किताब उतरा सही था। बुखारी में क्या लिखा है? पूरा सब लिखा है ना उसमें? क्या लिखा है यार एडम? सही अगर बुखारी। आप सोच रहे हो ना कि ये कोई महा मतलब ऐसा बेवकूफ है। लॉजिकल डिस्कशन करेगा तो आपकी आगे बहुत चल, बड़ी हाँ छोड़ गलतफहमी दे, है। आगे चल, हाँ, आगे इसको चल, बोल बोल। बहुत बहुत हाँ बेबी लिहाज से इसको जो है ना समझाना पड़ेगा। अच्छा भाई एक बात बता, जो असल खुदा होगा जब वो कोई बात बताता है तेरे बारे में, अगर असल खुदा बात बता रहा है तो वो अपनी बात जो है पलटी करेगा? नहीं, पलटी करेगा नहीं। पक्का ना? अगर पलटी कर रहा है तो इसका हम्म। मतलब उसको तेरे बारे में मालूम हाय नहीं था। हाय, छक्का साहिल साहब, छक्का। अरे पक्का ना भाई? रुको, खाली छक्का छक्का। नहीं, अरे सुन ना भाई, अगर तेरे ऐसा बारे खुश हो रहा है में जो जैसा असल, वर्ल्ड को। भाई सुन तो ले, हाँ बोलो। अगर असल असल खुदा अगर तेरे बारे में कोई एक बात बता रहा है तो उसको पता होगा ना तेरे बारे में, हाँ है ना? अगर उसको जी पता जी। नहीं होगा, उसने एक बात तेरे बारे में कर दी और तेरे अंदर वो खूबी है ही नहीं, अब तेरे बारे में उसने बात कर दी और बात करने के बाद तू बोल रहा है अरे यार मैं ये तो नहीं कर सकता, ये मेरी खूबी नहीं है, फिर वो फटक से खुदा जो है वो उस बात को चेंज कर रहा है और तेरी जितनी क्षमता है उस हिसाब से बात बता रहा है, तो उसका मतलब वो असल खुदा तो नहीं हो सकता ना? वाह रे बाबा, सही बात है ना? छक्का। हम्म। ओके, ये देख तेरा अल्लाह भी जो है वो इसी तरीके की बात करता है। मैं जरा कुरान की आयत लेके आता हूँ। वाह। लेकिन ये साहिल साहब, अगर इसका दिमाग हुआ तो इसी बात पे खत्म हो जाएगा ये। इसी पे खत्म करेगा, हाँ, इसी पे ये इस्लाम से बाहर निकलेगा। इसको इसके बाद अपन और कोई चीज नहीं बताएंगे क्योंकि दूसरे कॉलर को भी लेना है और अल्लामा जस्टिस साहब को और भी उनकी बात रखने का टाइम देना है। पूरा टाइम हमने इसको ही दे दिया है। एक मिनट को, ये देख, ये है सूरह लूटमार का माल, सूरह अनफाल, और उसकी आयत नंबर 65। हिंदी आती है क्या, इंग्लिश आती है तुम लोगों को? हिंदी हिंदी। हिंदी आती है ना? ओके, हम्म। पहले हिंदी ट्रांसलेशन लेके आता हूं। ये पढ़ हिंदी ट्रांसलेशन। पढ़। ये क्या पढ़ेगा? हाँ, वो तो पढ़ के सुनाएगा आपको। अरे तुझे हिंदी आती ना, तू पढ़। वो पढ़ के हाँ सुनाएगा, देख जरा। ये नबी ईमान वालों को लड़ाई पर उभरो, यदि उभारो। तुम चल मैं ही पढ़ देता हूँ भाई, तू 1 हाँ, घंटा लगा देगा एक आयत पढ़ने में। ये पंचर छाप है खाली यार देख पूरा। सही पढ़ रहा हो या नहीं। ए नबी, ईमान वालों को लड़ाई पर उभारो, यदि तुम में से 20 धैर्य रखने वाले हो तो वे 200 पर विजय प्राप्त करेंगे। कितने कितने पे भारी पड़ेंगे भाई? 200। 200 कितने पे भारी पड़ेंगे? नहीं, 20। यदि तुम में से 20 धैर्य रखने वाले हैं, अगर 20 लोग सब्र करने वाले हैं तो कितने पे भारी पड़ेंगे? 200 पर। ठीक है, एक यानी एक मोमिन कितने पे भारी पड़ेगा? 20 10 अगर पे यार, 200 से पे मैथ्स भारी नहीं पड़ आता, रहा है तो मैथ्स नहीं सिंपल आता यार साहिल। कैलकुलेशन, एक कितने पे भारी पड़ेगा? 20। नहीं आता मैक्स? मैथ हाँ नहीं आता, उसे 10 हाँ। कह दे, खुद अरे ही दे दे 10। 20 200 पे भारी पड़ रहा है। हाँ, अच्छा 20 मत, 200 पे मैं ही भारी बोल पड़ रहा देता है हूँ भाई। मतलब भाई तुम लोग कितने पढ़े लिखे, जरा एक बार कंफर्म करो। डिवाइड करना। 200 पे भारी है, मैंने क्या एक कितने पढ़े आदमी को लिखे तुम 200 लोग? में? 20 आदमी को 200। 20 आदमी लोग 200 पे भारी है, तो एक कितने पे भारी है? भाई माय गॉड, कितने पढ़े 200 बाय लिखे भाई? 20 कितना होगा प्यारे भाई? 10। 10 10 तो में भारी। शुक्र है, 10 शुक्र ना? है मैथ। ओके, अब देख, एक आयत में अल्लाह कह रहा है कि एक मोमिन जो है वो 20 पे सॉरी 10 पे भारी है। ठीक है, अब अल्लाह ने मोमिन की
ताकत और कुव्वत बता रहा है कि एक मोमिन कितने पे भारी होगा। अब देख फटक से इसी की दूसरी आयत, सूरह लूटमार के माल की दूसरी आयत, इसके बाद वाली आयत 66, इसमें अल्लाह देख अपनी बात फटक से चेंज कर रहा है, क्योंकि ये आयत जब उतारा था अल्लाह ने तो मोमिन हजरत परेशान हो गए थे कि यार ये अल्लाह क्या बोल दिया, एक आदमी 10 काफिरों पे एक मोमिन कैसे भारी पड़ सकता है। तो देखो अल्लाह अभी क्या कह रहा है, फटक से चेंज। अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया और जान लिया कि तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरी है, हाय तो हाय यदि हाय, अल्लाह को पता नहीं था पहले। 100 धैर्य रखने वाले हो तो 200 पर विजय प्राप्त करेंगे। पहले 20 लोग 200 पे विजय प्राप्त कर रहे थे, अभी 100 लोग 200 पे प्राप्त कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे एक आदमी सिर्फ 2 काफिरों पे भारी पड़ सकता है। पहले एक मोमिन जो है 10 काफिरों पे भारी पड़ रहा था, अब एक मोमिन सिर्फ 2 पे भारी पड़ रहा है। अब बता, जलाल और जलाल का जो भाई है, दोस्त है, जो भी है, ये खुदा हो सकता है जिसको इंसानों के बारे में, खुद मोमिनों के बारे में पता नहीं? हाय 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 हाय। बोल जल्दी भाई। ये क्या बोल रहे हो भाई? पहले हुआ अलग ये बोल रहे हो, तो अभी ये भारी ये टॉपिक चेंज कर रहे हो। वो है, क्या तो बोल टॉपिक रहे नहीं, ये तो तेरे को बताया ना अभी, समझ? जिस तरीके से इस अच्छा आयत अभी थोड़े पे दिन पहले साहिल साहिल भाई, साहिल जलाल को बैक स्टेज करता हूँ, जलाल को बैक स्टेज किया है। अच्छा टॉपिक चेंज इसने ऐसे बोला जैसे ये किसी टॉपिक पे बात कर रहा था, जिसको अंब का पता नहीं था वो टॉपिक पे बात करता है, टॉपिक चेंज। सर ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन ले लें से इसका आंसर ले लें सब पहले। है। टॉपिक चेंज, हाँ भाई, टॉपिक का डिबेट पहले कर इसका रहे जवाब दे थे। दे, जल्दी से जवाब दे भाई। ये कैसे खुदा हो सकता है जिसको खुद इंसानों का नहीं पता है, चेंज करना पड़ रहा है बात। और तूने खुद अग्री किया था कि वो खुदा याद नहीं हो सुनो, सकता जिसको अपने बंदों के बारे में ही नहीं पता हो। बोल जल्दी। बोल भाई, अनम्यूट कर। तो लेवल देखो, बंदा कहता है टॉपिक चेंज, बड़ा डिबेटर आया ऐसे टॉपिक चेंज हो गया सीधा। बोल जल्दी, बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। पीछे कोई खातून भी बैठी है इनकी, सब फैमिली वाले एक साथ कॉल पे लगता। आपस में लग लिए। वापस लड़ना शुरू हो गया। अच्छा वो आप लोग आंटी लड़ाई को हो दो, आंटी को लेके आओ सामने, आंटी को लेके आओ, आंटी की दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है। भाई 2 को 4 वही किताब में एक बार कहते कि 200 को 20 अच्छा वो आपस में बात कर रहे हैं, उसी चीज पे बहस कर रहे हैं दोनों। मैं क्लियर कर रहा ना ना लगे रहने दो, लगे रहने दो, लगे रहने क्या दो, कर रहे लगे रहने हैं? दो, फिर वो लगे कहते रहने कि दो। नहीं फिर 100 पे ये भारी, यहाँ पे क्या लिख सकते जंग तो भी तो होइस था ना, 303 जो जंग होइस था कौन माना को जंग में हैदर ना क्या हुइस था उसमें जंगे 313 हैदर। काम ये काफिर थीन, ये लोग सिर्फ कितना थीन मालूम? जंगे खाली बदर और 13 जंगे हैदर हो गई है। कैसे जंग करके जीत लेंगे? ईमान उसी पक्का रहेगा। आपस में लड़ोगे क्या बोलोगे? वही का बात तो समझ उनकी आपस में अरे गेम चल भाई, गई है भाई साहिल भाई। ये दूसरा किताब लेकर इसे भाई दूसरा बोल रहा है किताब। दूसरा किताब है, ये क्या? कौन सा अच्छा दूसरा तेरे किताब घर है? पे एक कुरान ही है? अपनी नहीं कुरान में तेरे देख घर पे जाके। कुरान है भाई? तुम लोग के घर पे कुरान है? कुरान.com ये कौन सा वाबी तुम्हारे का घर पे किताब? कुरान कुरान.com पढ़ा लिंक दे है? दो। कुरान लिंक दो। किताब घर में किताब दूसरा हाँ, हो घर गया। में किताब किताब घर पे से दूसरा हो लेके आ, गया। घर पे से लेके आ भाई। घर पे तेरे कौन सा कुरान पढ़ा है, लेके आ। रख वो हरे कपड़े में बांध के रखा, उसको निकाल अलमारी से उतार। लेके आ भाई, जल्दी लेके आ, बाकी लोग कोई मौका देना। आज के हमारे दिन में मेहमान यार, आज के दिन कहेंगे, में हमारे मेहमान कहेंगे कि यार अल्लामा साहब टेंशन नहीं ना, ये देखो मोमिनों का दिमाग सुधारने के लिए देखो ऐसा करना पड़ता है। नहीं ठीक है, अरे ये क्या मारा मारी होगी इन लोग मारपीट चल की? रहे। ये भाई मारा मारी मत करो, भाग गए। घर का लड़ाई शुरू हो कलेश गई यार। एपिसोड। अरे घर मारा का मारी कलेश हो रही थी एपिसोड। मैडम। यार लड़ाई शुरू हो गई वहां पे, कुत्तम कुत्ता। तो चेक करने के 1-2 पे पड़ता है कि 10 पे भारी पड़ता है। इस आयत से साहिल भाई, इस आयत से अल्लाह का जो दावा है ना, आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह आलिमुल हाँ, गैब है, सब फ्लॉप हो कुछ जाता जानते है। हैं, वो भी हाँ। टूट जाते हैं।
क्योंकि अल्लाह ने इस लेकिन आयत में बाद में कहा दिया रेशियो तो साहिल पहला बाकी सब छोड़, बाकी सब छोड़ अलामा भाई, उसके घर में लड़ाई हो गई यार, मारपीट हो गई, फिजिकल लड़ाई हो गई यार, ये साहिल ये गलत हुआ है, फिजिकल लड़ाई हो गई।